नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी क्रैकर पर। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 बीपीओ एग्ज़ाम न्यूज और स्टेनो 1224 पद जो आए हैं। आज कुछ मित्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए थे, तो वहां पर क्या क्या बातें हुई, किन किन मुद्दों पर, उसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और कितनी कटाव जा सकती है, क्या सचिव जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है, और जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट उसकी कटाव के बारे में चर्चा करेंगे। और आपके परीक्षा नोटिस कब तक आ जाएगी, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा नोटिस कब तक आ जाएगी, आप लोग यही बार बार पूछ रहे थे। तो आज सचिव जी ने जो बोला है कि इसकी नोटिस होली तक आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि आप तो गए नहीं किन्हीं कारणवश, वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन इसके 3 दिन पहले और 2 वीडियो पीछे आप जाके यही देख लीजिए कि हमने कहा क्या था कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग मार्च के मिड में आएगी, अभी नहीं आएगी। कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि आप फरवरी के लास्ट तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, लेकिन हमने क्या कहा, हमें तो ये भी नहीं पता था कि सचिव जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें इतना अनुमान था। हम अनुमान ये लगाए थे कि 1.5 महीना पहले आता है। पेपर कब होगा ये भी लग रहा था कि मई में होगा। और इसकी परीक्षा नोटिस कब आएगी, हम ये भी कहे थे कि आपको होली के आसपास आ जाएगी। वही आज सचिव जी ने कहा हमें। हाँ, हमको न्यूज़ मिली, हम वही बता रहे हैं, हम तो गए भी नहीं थे। हमको जो न्यूज़ मिली वही बता रहे हैं, बीपीओ की और जूनियर असिस्टेंट 5512 की। लेकिन हमने 3 दिन पहले वीडियो में अपने बोल दिया था कि परीक्षा नोटिस होली के आसपास आपको मार्च में ही देखने को मिलेगी। अभी 1-2 नोटिस कुछ दिनों में आएगी, वो देखने को आपको मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी धुआंधार तरीके से करते रहिए। और छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं उनको अप्रैल में करवा लिया जाएगा, बड़े एग्ज़ाम ही मई में होंगे। और आपको नोटिस मार्च के मिड में देखने को मिल जाएगी होली के आसपास। अब स्टेनो 1224 पद के लिए जो मित्र गए थे पद बढ़वाने के लिए, अध्याजन कितने आए हैं, सचिव जी से क्या बात हुई, कितने गुना बुलाए जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सचिव जी ने यही कहा है कि अब इस भर्ती में कोई भी पद बढ़ाए नहीं जाएंगे। अगर बढ़ाए जाएंगे, शासन से अनुमति मिलती है तो वो हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है हम खुद करेंगे। तो यही उन्होंने कहा कि अब इसमें पद नहीं बढ़ाए जा सकते। जब ये बात पूछा गया कि इसमें 45 गुना बुला लीजिए, आपने कई भर्ती परीक्षाओं में 60 गुना बुलाया है, 45 गुना बुलाया है, कृपया करके महोदय इस पर इतना करने की कृपा करें कि 45 गुना बुलाए जाएँ, सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हों। तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखिए आप जो पिछले वैकेंसियों का आधार देते हैं, हमने 2-3 वीडियो पहले ये इस बातें समझा दी थी कि इनका फार्मूला क्या है, कब क्यों 60 गुना हो जाता है, क्या कब क्यों 40 गुना हो जाता है। आलम भैया वीडियो तो बनाए, उसमें 15 गुना बताए हैं कि इतना चली जाएगी, इतना हो जाएगा, लेकिन उनका 15 गुना वाला फार्मूला जो आयोग ने अपना रखा है वो कभी भी सच हो ही नहीं सकता, उसका ऐसा ही फार्मूला है। अभी इस वीडियो में कुछ देर तक रुकेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि ऐसे ही होने वाला है और ऐसे ही होगा। अगर सचिव जी ने गुस्से में चाहे कहा हो, चाहे ऐसे कहा हो कि 15 गुना बुलाएंगे, तो 15 गुना नहीं हो सकता वो। उसमें कारण ये है कि अब आप सोच लीजिए, ओबीसी में इतने लोग हैं कि 57,000 में कम से कम 28,000 या 30,000 लोग तो सब ओबीसी के ही फार्म हैं। आप समझ लीजिए, उनकी भर्ती 27% आनी चाहिए, आई है 20-22%। अब आप सोच लीजिए, अगर 300-400 उनकी भर्ती आई हुई होगी, 300 भर्ती आई होगी, 400 जो भी आई है, आप उसको गुणा कर दीजिए 15 से, तो क्या 4,000-5,000 लोग, 28,000 में 5,000 लोग बुलाए जाएंगे। और कहाँ वो हमारे लोगों के ईडब्ल्यूएस के और जनरल के फार्म कम हैं, एससी के फार्म कम हैं। कभी क्या यूपी ट्रिपल एस सी से ऐसा हुआ है कि क्या कहते हैं, उनकी कटाव ज़्यादा चली जाए, हमारी कटाव कम चली जाए। 15 गुना केवल बुला लें भाई, 15 गुना जो रट रहे हैं कि 15 गुना ही बुलाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा है। उनका 15 गुना वही 33 गुना है, और कभी कभी 45 गुना भी चला जाता है, कभी कभी 60 गुना भी चला जाता है। उस सबको बराबर करते हैं, नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं।
और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में वो चाहे 55-60 गुना भी हो जाए। और हाँ, 333 की भर्ती में 75 गुना फार्म पड़ा था, तो उसको समानांतर करते हुए 59 ही कट ऑफ आई। अगर उन्होंने बराबर ना किया गया होता तो किसी की कट ऑफ 70 चली जाती और किसी की कट ऑफ 65 चली जाती, किसी की 55 चली जाती, ऐसे हो जाता। इसलिए अब उसमें हो सकते हैं कि जो 11,000 बच्चे बुलाए गए हों उसमें EWS के बहुत कम हों, SC के बहुत कम हो, जनरल के थोड़े बहुत 30-40% हो और सारे के सारे OBC हों। ज़बरदस्त नंबर लाकर पिछला पेपर थोड़ा इजी था, इसलिए उसकी कट ऑफ 59 गई। तो अब की बार 45 गुना फार्म पड़ा है, तो आप ये समझ लीजिए इसकी कट ऑफ इसके गुना लेने के चांसेस 40 से कम ही नहीं है। 40 गुना तक लिया जाएगा और इसकी कट ऑफ 20-25 के ऊपर तो एकदम श्योर ही है और 20 तक भी जा सकती है। 3 वीडियो पहले हम पहले फिर भी चर्चा कर चुके थे, आज भी यही कह रहे हैं, यहीं अंत तक अडिग रहेंगे कि इसकी कट ऑफ हमारे हिसाब से 80% तो 20 नंबर पर जाएगी और नहीं तो 25 नंबर पर के ऊपर वालों का तो आराम से हो जाएगा। और बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 की, वो लोग मित्र वीडियो में इंतज़ार कर रहे होंगे, तो यही समझ लीजिए आपका भी कट ऑफ इसी फार्मूले के तहत 25 से के आसपास में हो जाएगा। अब ये थोड़ी सोचिए कि 35-40 जाएगी, क्योंकि ऐसे ही वो बराबर करना है उनको। ये 15 गुना कभी भी नहीं बुलाए हैं और 15 गुना हो भी नहीं सकता। जब जितने फार्म पड़ेंगे दबा के, तब उसको समांतर करने, उनको बराबर करने में गुना उनका बढ़ जाएगा। जितने गुना फार्म पड़ जाए 200-400 गुना, उनको बराबर करने में उनका फार्म बढ़ जाएगा। क्योंकि जितने मात्रा में OBC के फार्म पड़ते हैं उतनी मात्रा में कभी SC के फार्म पड़ेंगे ही नहीं और जनरल के और उनके सबके पड़ेंगे ही नहीं, तो उनको तो बराबर ही लाना है सबकी कट ऑफ ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो उन मित्रों को शेयर कर दें जो बहुत परेशान हों कि हमको बुलाया नहीं जाएगा, ये सची जी ने कहा है, उनको शेयर कर दें। वो अपनी तैयारी करें, कर ही क्या सकते हैं, अब जो करना है उनको ही करना है। जब सबको कहा जा रहा था तो 2-4 लोग 10-20 लोग तो कमेंट किए हैं नहीं गए, 130 लोग पोल में हाँ भरे, 10 लोग गए, तो क्या ही कर सकते हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाने को कोई तैयार है तो क्या भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।